हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैबलू हिंदी। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस क्या होता है, जो कि मेजर्स और डायमेंशन से बड़ा कंफ्यूज किया जाता है। तो उसके से पहले आइए हम देखते हैं कि टैबलू की ऑफिशियल साइट में इसका क्या मतलब है। तो ये टैबलू की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे देखिए help.tableau.com पे मैंने ये खोला है। आप गूगल में डायरेक्टली आप ये चेक कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने बोला है डायमेंशन एंड मेजर्स ब्लू एंड ग्रीन। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन कंटेन क्वालिटेटिव वैल्यूज सच एज नेम, कोई भी चीज की नेम्स हो गई, डेट्स हो गया, या फिर ज्योग्राफिकल डेटा हो गया। एंड यू कैन यूज डायमेंशंस टू कैटेगराइज सेगमेंट एंड रिवील द डिटेल्स इन योर डेटा। Dimensions affect the level of detail in the view. Okay. And what is measures? Measures क्या होते हैं? Measures contain numeric कोई भी टाइप के नंबर या क्वांटिटी दैट यू कैन मेजर, कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जिसको आप जोड़ सकते हो। मेजर्स कैन बी एग्रीगेटेड, उसमें कोई भी एग्रीगेशंस लगा सकते हो, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मैंने ये लिखा है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पहले है, जब जैसे कि हमने ये सुपर स्टोर डेटा जैसे हमने मतलब टैबलू में अपलोड किया, तो यहाँ पे टैबलू इतना स्मार्ट है कि उसने डायमेंशंस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया, कि जिसमें नेम्स हैं, ज्योग्राफिकल एंटाइटीज हैं। देख रहे हो जैसे कि कैटेगरी है, ये एक जो नेम है बेसिकली। सिटी एक ज्योग्राफिकल एंटाइटी है। तो ये इसने इसको आराम से सेग्रीगेट कर लिया, किससे? डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, ये जितने भी ये मेजर्स हैं, ये मेजर्स के, ये जो मेजर्स हैं ये एक्चुअली आप इसको जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, घटा सकते हो, या फिर आप उसका एवरेज निकाल सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात होती है कि एक होता है डायमेंशन और मेजर, जो हमने देखा जनरली बहुत इजीली कंफ्यूज कर दिए जाते हैं डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। अब बेसिक इंग्लिश में आप समझोगे तो डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती है? डिस्क्रीट वैल्यूज वो होती है जो बेसिकली एक सेपरेटेड बकेट्स क्रिएट करती है। जैसे कि कोई भी चीज का नाम हो गया, तो नाम ये कोई कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया कि जैसे 2, 2.2, 2.3, या एक कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है, वो नहीं है डिस्क्रीट वैल्यूज। तो टैबलो के ऑफिशियल पेज में भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रीन मेजर्स सम ऑफ प्रॉफिट एंड डायमेंशन ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, दोनों ही ग्रीन है। ये हम आप ही देखेंगे तुरंत। पर हम यहाँ पे देखते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि हम जाएंगे यहाँ पे, डिस्क्रीट वैल्यू है। तो डिस्क्रीट इट क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल हेडर इंस्टेड ऑफ एन एक्सेस। द ब्लू बैकग्राउंड एंड द हॉरिजॉन्टल हेडर्स हेल्प यू टू सी इट्स डिस्क्रीट। और ये क्या होता है? क्वांटिटी होती है जो कि कंटिन्यूअस होती है। इट क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलोंग द बॉटम ऑफ द व्यू। द ग्रीन बैकग्राउंड एंड द एक्सिस हेल्प टू सी दैट इट्स अ कंटिन्यूअस फील्ड। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में बेसिकली यही डिफरेंस होता है, जो कि डायमेंशंस और मेजर्स में जनरली लोग देखते हैं। डिस्क्रीट क्या करता है? डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यूज होती है कोई भी चीज के नाम, या कोई भी चीज, कोई भी डेट्स, कोई भी नाम, डेट, जो कि बकेट्स क्रिएट करता है, विच इज एक्चुअली सेपरेटेड वैल्यूज। और कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वैल्यू होती है, वो एकदम एक्सिस पे आप नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो। तो जनरली सब लोग क्या सोचते हैं कि डिस्क्रीट डायमेंशन है और कंटिन्यूअस मेजर्स है, जो कि एकदम सही है। जनरली ऐसा ही होता है 99% ऑफ द केसेस में। बट 1% केसेस में कोई भी मेजर डिस्क्रीट भी हो सकता है, कोई भी डायमेंशन कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो ये जो 1% केस जो डिफरेंट होता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, अभी जनरल केस में आप क्या देखेंगे कि आपने जैसे कैटेगरी लाया, कैटेगरी को आपने डाला कॉलम्स में। यहाँ पे आपने कॉलम्स में किया, मैं स्टैंडर्ड से एंटायर व्यू कर रहा हूँ। एंटायर व्यू में पूरा वो वैल्यू पूरा बढ़ जाता है, मतलब पूरे कैनवस में आता है सारा, जो भी आप ड्रैग कर रहे हो
उस चीज का एंटाइटी। अब आप देख रहे हो कि जैसे मैंने कैटेगरी डाला, कैटेगरी क्या हो गया, कैटेगरी आ गया, कैटेगरी एक्चुअली है डायमेंशन। और डायमेंशन जो होता है जनरल, इन जनरल डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब वो एक्सिस जनरेट नहीं करता, एक टाइप का वो हेडर जनरेट करता है। हेडर जनरेट करता है मतलब बकेट्स जनरेट करता है। तो ये देखिए फर्नीचर का बकेट, देखिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। मैं ऑफिस सप्लाईज में क्लिक करूंगा तो ऑफिस सप्लाईज ही क्लिक होगा, ये से टेक्नोलॉजी क्लिक होगा, ये फर्नीचर ही क्लिक होगा, और ये देखिए बकेट्स बन रहे हैं तीनों ये। और बेसिकली टैबलू में क्या देखा जाता है कि ब्लू जो भी है वो होता है डिस्क्रीट, और ग्रीन होता है वो होता है कंटिन्यूअस। हालांकि हम लोग उसको ऐसे पढ़ देते हैं क्योंकि 99% केसेस में या 95% केसेस में ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि जो भी डायमेंशन होता है वो डिस्क्रीट ही होता है। इसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि ये जो ब्लू पिल्स दिख रहे हैं ये डायमेंशंस हैं, और जो ग्रीन पिल्स हैं वो मेजर्स हैं। गलत नहीं है, बट अगेन जो एक्सेप्शनल चीज है उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्लू है वो एक्चुअली मतलब बाय द प्रिंसिपल जो टैबलू ने दिया है ये एक्चुअली डिस्क्रीट होता है, और मेजर्स एक्चुअली कंटिन्यूस होता है। ठीक है। तो जनरल केस में हम लोग देख रहे हैं कि हमने कैटेगरी डाला, कैटेगरी बकेट्स में डिवाइड कर रहा है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी या डिस्काउंट लेके आता हूँ, सम ऑफ डिस्काउंट, तो ये देखिए डिस्काउंट है कंटिन्यूअस एक्सेस है। ये देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कंटिन्यूअसली सिलेक्ट हो रहा है, ये देखिए कंटिन्यूअसली सिलेक्ट हो रहा है, तो ये एक एक्सेस दिखा रहा है। बट अगर मैं यहाँ फर्नीचर में जाऊंगा तो एक क्लिक हो रहा है, ये दूसरा क्लिक हो रहा है, ये तीसरा, ये बकेट्स क्रिएट कर रहा है, ये हेडर्स क्रिएट कर रहा है। तो ये बेसिक मतलब होता है। अगर मैं एकदम इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं समझूंगा कि डायमेंशंस कोई भी वैल्यूज होती है जो नेम ज्योग्राफिकल एंटाइटीज दिखाती है, और मेजर्स ऐसी वैल्यू होती है जो कि कोई भी चीज जिसका क्वांटिटी है वो दिखाती है। और डिस्क्रीट वैल्यूज क्या होती है, डिस्क्रीट वैल्यू वो होती है जो कि हमेशा एक हेडर क्रिएट करती है, कंटिन्यूअस वैल्यूज एक्सेस क्रिएट करती है। हाउएवर अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे क्लियर शीट आता है, ये देखिए क्लियर शीट को मैंने किया, ये चला गया। डेट एक स्पेशल केस है। अभी अगर मैं देखिए यहाँ पे शिपिंग डेट हो गया, और क्या हो गया, और डेट, ऑर्डर डेट हो गया। जैसे मैं ऑर्डर डेट, जो कि देखिए ऑर्डर डेट है, ये ऑर्डर डेट जैसे मैंने लाया और इसको मैंने यहाँ पे इंटायर व्यू किया, तो ये ऑर्डर डेट है डायमेंशन जो कि हम देख रहे हैं क्योंकि बकेट्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और हमने यहाँ पे सेल्स लिख लिया, तो सेल्स ऑब्वियसली कंटिन्यूअस वैल्यूज है और मेजर्स भी है, दोनों ही है। बट दूसरे केस में मैं ये देख सकता हूँ कि जैसे मैंने ये देखा यहाँ पे, ये प्लस आइटम है। प्लस क्या है कि इसमें हायरार्की होती है डेट्स में, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, ऑल दोस थिंग्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए क्वार्टर आ गया, ये देखिए क्वार्टर्स में ये डिवाइड हो गया। पर अगर डेट्स में, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये क्वार्टर्स में डिवाइड हो गया क्योंकि ये अगेन ये बकेट का काम कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने डेट के यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डेट को मैंने कंटिन्यूस कर दिया। जब मैं डेट को कंटिन्यूस करूंगा तो भी ये सेम दिखेगा। ये डेट स्पेशल केस है, डेट में आपको दोनों ही जगह आप कंटिन्यूस करोगे ना, आप चेंज कर सकते हो। आपने जैसे डेट को मेजर में सॉरी कंटिन्यूस एक्सेस में क्रिएट कर दिया तो ये कंटिन्यूस एक्सेस आ गया, बट ये चीज़ें सेम रही, ग्राफ डिफरेंट नहीं होगा इस केस में। और इसको आप अगर डायमेंशन डिस्क्रीट में करोगे यानी हेडर्स के हिसाब से भी करोगे तो ये देखिए हेडर्स के हिसाब से क्रिएट हो, ये देखिए अभी मैं ये कंटिन्यूस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूस हो गया। इसमें अब हायरार्की हट गई, कंटिन्यूस जैसे मैंने किया हायरार्की चली गई। और ये केवल एक, इसमें अब बकेट्स नहीं दिखेंगे आपको, ना कि आप इसमें अब अगर आपको क्वार्टर चेक करना है तो आप जाओगे फिर से ऑर्डर डेट में, सॉरी फिर से ऑर्डर डेट में जाओगे और यहाँ पे आप क्वार्टर बनाओगे,
ईयर को आपको हटाना पड़ेगा, और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आप डायमेंशंस में, सॉरी डायमेंशन नहीं है, सॉरी डिस्क्री कंटिन्यूअस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए अब यहाँ पे आपको दोनों कंटिन्यूअस वैल्यूज दिख रही हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कंटिन्यूअस, ये एक्सेस जनरेट कर रहा है लेकिन देखिए बकेट्स भी बना रहा है। तो डेट्स एक ऐसी स्पेशल वैल्यू होती है जो कि कंटिन्यूअस एक्सेस में भी गिनी जा सकती है और डिस्क्रीट एक्सेस में भी गिनी जा सकती है। तो ये बस आपको मुझे समझाना था। अब क्या होता है पता है कि आप कोई भी वैल्यू को डिस्क्रीट और मतलब एक्सेस आप कुछ भी चेंज बना सकते हो। जैसे ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रॉफिट को मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू, देखो डायमेंशन दिया हुआ है, कन्वर्ट टू डिस्क्रीट दिया है, अगर मैं इसको कन्वर्ट टू डायमेंशन करूँगा प्रॉफिट को तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं चेंज भी कर सकता हूँ वाइज वर्सा, मैं इसको सीधा ड्रैग इन ड्रैग आउट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके आता हूँ तो मैंने ऐड ऑल मेंबर्स कर दिया, तो ये देखिए एक ये क्या बकेट्स बना रही है ये कंटिन्यूअस वैल्यू, लेकिन क्योंकि मैंने इसको डिस्क्रीट पे क्रिएट कर डायमेंशन में बना दिया, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है एक टाइप का हेडर जनरेट कर रहा है यहाँ पे। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस वर्क करते हैं। बस आपको एक चीज ये समझना है कि मेजर और डायमेंशन अलग है, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस अलग है, पर दोनों एक्चुअली मिलके सेम चीज 99% ऑफ द केसेस में ये सेम माने जाते हैं, बट 1% केसेस में अलग भी हो सकते हैं। एक और मैं चीज आपको बताऊंगा, एक बेसिक चीज आपको समझा देता हूँ विद इन एक विजुअल लेकर के। जैसे कि मैंने ले लिया कैटेगरी, ये मैंने डाला कैटेगरी, इसको मैंने कर दिया एंटायर व्यू, और मैंने यहाँ पे डाला प्रॉफ प्रॉफिट को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, ये प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो ये सम ऑफ प्रॉफिट हो गया। जैसे कि कैटेगरी है, हेडर बना रहा है, डायमेंशन है, और ये सम ऑफ प्रॉफिट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का, ठीक है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिस्क्रीट बना देता हूँ, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट को मैं डिस्क्रीट बना देता हूँ। तो अब आपको एक आंसर मिल गया डिस्क्रीट वर्सेस डिस्क्रीट, मतलब ये प्रॉफिट भी मतलब कैटेगरी भी तीन बकेट्स बना रही, ये पहला बकेट ये हाईलाइट किया, ये दूसरा बकेट, ये तीसरा बकेट, और ये जो है यहाँ पे हेडर बना रहा है सम, ये भी तीन बकेट बना रहा है, ये डिस्क्रीट वर्सेस डिस्क्रीट हो। अगर मैं इसको सीधा, डिस्क्रीट है और ये तो कंटिन्यूअस बन ही गया, ये हो गया दो कॉम्बिनेशन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वर्सेस डिस्क्रीट। अब अगर मैं मेजर और डैमेज, अब मैं और एक ऐसा करता हूँ कि इन दोनों ही केसेस में ये डायमेंशन ही था, ये मेजर ही था, ठीक है। अब मैं ये कंटिन्यूअस रख के इसको मेजर से डायमेंशन में क्रिएट करता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, प्रॉफिट अभी प्रॉफिट अभी क्या है, प्रॉफिट अभी बन गया डायमेंशन और कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये कंटिन्यूअस एक्सेस है, ये हेडर्स दिखा रहा है, पर प्रॉफिट डायमेंशन के जैसे एक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, हर एक रोज की वैल्यूज एक्चुअल में दिखा रहा है। मतलब आपका एक्सेस कंटिन्यूअस है, दोनों ही एक्सेस आपकी कंटिन्यूअस है, सॉरी प्रॉफिट, आपकी जो प्रॉफिट एक्सेस है वो है कंटिन्यूअस, बट प्रॉफिट एक्चुअली है डायमेंशन। तो जब मैंने ये प्रॉफिट डायमेंशन है, देखो ये डायमेंशन है, तो ये ब्लू नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस है इसलिए ये ग्रीन है यहाँ। और ये जैसे मैंने डाला तो इससे क्या फर्क पड़ा मुझे कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस वैल्यूज टाइप में दिख रहा है ये मेरे को, मतलब ये है एज अ, ये एक मतलब सेपरेटेड है, हर एक रो की वैल्यू सेपरेट हो रही है प्रॉपरली, तो ये डायमेंशन जैसे एक्ट कर रहा है बट एक्सिस कंटिन्यूअस है। वैसे ही अगर मैं इस प्रॉफिट को का एक्सिस जैसे मैं डिस्क्रीट करूंगा, तो अब देखो अब एकदम से विजुअलाइजेशन चेंज हो गया। अब मैंने क्या कर दिया पता है, डिस्क्रीट
और डिस्क्रीट दोनों ही डायमेंशन, लेकिन ये एक्चुअली इसका एक एक वैल्यू है। तो ये क्या कर रहा है, एक एक बकेट क्रिएट कर रहा है। देखो फर्नीचर में एक बकेट, जैसे ये प्रॉफिट है ना, तो ये प्रॉफिट एक एक बकेट यहाँ पे भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन इतनी सारी वैल्यूज है हमारे पास, तो ये कितने हजार बकेट्स ये बना रहा है, जितने रोज हैं उतने बकेट्स प्रॉफिट बना रहा है। और तीन ही बकेट फर्नीचर बना रहा है। देखो फर्नीचर तीन बकेट बना रहा है, पर प्रॉफिट कितना बकेट बना रहा है, जितने रोज है हमारे डेटा सेट में, एक 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 बकेट है, एक एक बकेट है, एक एक बकेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो आई होप आपको डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस समझ आया होगा अच्छे से। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।